तो ऑल गुड दोस्तों, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जो ईरान और अमेरिका में स्विट्जरलैंड में मीटिंग हुआ, इसमें क्या मीटिंग में फैसला आया। आखिर इस मीटिंग को लेकर स्टॉक मार्केट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, सबसे पहले हम इस बात को जानते हैं। क्योंकि आज तो मैंने आपको बताया ही था पिछला वीडियो में कि मार्केट कितना क्रैश किया है। तब ये मीटिंग तो पहले ही हो चुका है, लेकिन मैं वीडियो थोड़ा देर से अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि वो वीडियो अपलोड करना जरूरी था। तो चलिए आज बात करते हैं कि ये मीटिंग जो हुआ इसमें क्या पॉजिटिव न्यूज आया है या कुछ नेगेटिव न्यूज आया। तो सबसे पहले हम अमेरिका की बात रखते हैं, क्योंकि भैया दादा वही है, तो दादा का ही पहले सम्मान करते हुए हम अमेरिका की मांगे को रखते हैं कि अमेरिका ने क्या मांगा है ईरान से, क्या अपनी बड़ी बातों को रखा है और क्या ये बात ईरान मानेगा। सबसे पहले तो इसका जवाब आप ही सोच लीजिएगा, आप ही को आ जाएगा। तो अमेरिका ने सबसे बड़ा डिमांड रखा है कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करेगा। सबसे पहले ईरान कभी भी न्यूक्लियर बम, आइटम बम नहीं बनाएगा, परमाणु बम नहीं बनाएगा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी मतलब IAEA को फुल एक्सेस दिया जाएगा। मतलब कोई कभी भी हो ईरान के घर घुस के ये चेक कर सकता है कि अरे भरवा तो बम बना है कि ना, पहले हमरा देखा लवड़ा ओकर बाद हमरा संतुष्टि मिलतो। देखो उसका बाद ईरान अपने जो 60% यूरेनियम को इनरिच किया है उसे इंटरनेशनल मॉनिटरिंग के अंडर लाया जाएगा, उसके उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। ठीक है, ईरान ने अपने 60% इनरिच यूरेनियम को जो स्टॉक पाइल किया है उसको इंटरनेशनल मॉनिटरिंग के अंडर लाया जाएगा, उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। ठीक है, फ्यूचर में ईरान के यूरेनियम इनरिच प्रोग्राम पर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग और लिमिट होगी। मतलब कि सीधा सीधी अमेरिका ये कहना चाहता है कि भैया तो घर में चेक करते रहोगे तो बम बना ही कि ना बना। ये सबसे बड़ा अमेरिका का शर्त है। और मैं कह देता हूँ कि जब भी डील कैंसिल होगा इसी चीज को लेके होगा, देख लीजिएगा आप। वो 300 बिलियन ये सब तो सही है, वो सब तो चलिए थोड़ा देर के लिए मानियो जाए अमेरिका, लेकिन ये वाला चीजों के लिए कभी ना ईरान मानेगा ना अमेरिका मानेगा। अब ईरान ने इस बात पे क्या कहा ये भी देखना जरूरी है भैया, क्योंकि ईरान ने भी तो कुछ कहा होगा ना यार। ईरान क्या इतना आसानी से मान जाएगा? अगर मानना ही था तो साला लड़ाई नहीं करता, शुरू में मान जाता। शुरू में मान जाता, जब B2 बॉम्बर से गिराया तभी मान जाता। तभी ईरान ने क्या कहा हम उस बात को जानते हैं। ईरान ने साफ कहा कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बना रहे थे, नहीं बनाएंगे और कभी फ्यूचर में नहीं बनाएंगे। सीधा बात, हम बना भी नहीं रहे थे, ईरान ने ये कहा। ठीक है, ये पहले मैं अपना भी ऐड कर दे रहा हूँ कुछ चीजें। तो ईरान तो साफ कह रहा है कि हम नहीं बम बनाएंगे, लेकिन क्या लगता है नहीं बनाएगा। अब चलिए इसका बात क्या करें। लेकिन पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी हम बनाएंगे, मतलब कि भैया हमें बिजली बनाने के लिए भी तो यूरेनियम इनरिच करना है, क्या हम अंधेरा में रहे। ये ईरान का मौलिक अधिकार है, ईरान ने ये कहा कि हम पीस। उसका बाद IAEA इंस्पेक्टर्स को वापस आने देने पर प्रिंसिपल लेवल पर सहमति दी गई है। मतलब ठीक है सहमति दी गई है, लेकिन कितना दी गई है अभी इस बात पे क्लियर नहीं हुआ है, सीधा सीधी बता रहा हूँ मैं आपको। और ईरान का जब तक सेक्शन नहीं हटेंगे तब तक ईरान कोई फाइनल न्यूक्लियर कनेक्शन नहीं लेगा। मतलब ईरान जब तक सेक्शन और वो 300 बिलियन उसका नहीं मिलेगा, 24 बिलियन फ्रीज वाला, तब तक ईरान न्यूक्लियर बम के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं करना चाहता है, कोई भी बड़ा फैसला नहीं लेगा न्यूक्लियर को लेके। अब सबसे बड़ा विवाद यानी यही बना, यही सबसे बड़ा इशू है। अमेरिका चाहता है कि ईरान फ्यूचर में कभी भी न्यूक्लियर बम बनाने की कैपेसिटी ही ना रखे, मतलब उसको इतना मचोड़ लिया जाए, उससे सारे यूरेनियम ले लिया जाए, उसका पूरा देश को चेक कर लिया जाए कि कहीं बचा कुचा यूरेनियम तो नहीं है। और ईरान चाहता है मैं पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिटेड कनेक्शन के साथ चलाऊंगा, मतलब लिमिटेड कनेक्शन नहीं, लिमिटेड यूरेनियम के साथ। उसका कहना है मैं यूरेनियम रखूंगा लेकिन उसे उतना ही रिच नहीं करूंगा जितना कि न्यूक्लियर बम बनाने में काम आता है। तो ये बस बोलने वाला बात है। अगर आप 10 कदम चल लेते हैं तो आप 20 कदम भी चल सकते हैं, और ईरान ये जानता है मैं किसी तरह से ये बात मनवा लूँ कि मैं बस बिजली बनाने के लिए यूरेनियम इनरिच करूंगा तो बाकी वो कर लेगा, वो बम बना लेगा। ठीक है, और उसका बैकअप में भी तो रसिया चाइना है ये है। हकीकत क्या है, अभी रसिया सारा युद्ध में परेशान है, नहीं तो ईरान को दिखा देता कि क्या होता है। तो आज की मीटिंग में क्या प्रोग्रेस हुई अब ये बात करते हैं। वही इंस्पेक्शन का थोड़ा सा मंजूरी मिला। थोड़ा सा गुड न्यूज यही है कि ईरान भी मतलब न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बात करने को तैयार है, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैंसिल करने के लिए तैयार नहीं है। और ये मार्केट को ही इसी से डर है कि अगर ये डील कैंसिल हो, क्योंकि अमेरिका इस चीज को जीतना चाहता है। वो अभी सीज फायर किया, आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि अमेरिका ने 3 कारणों से इस युद्ध को स्टार्ट किया था, जिसमें से वो एक भी नहीं जीत पाया।
लेकिन वो इसे जीतना चाहता है। न्यूक्लियर डील कब तक फाइनल होगी, अब ये बात आती है। अभी न्यूक्लियर चैप्टर पूरी तरह क्लोज नहीं हुआ है, अभी तो न्यूक्लियर चैप्टर शुरू हुआ। अगर हकीकत बोले तो अभी न्यूक्लियर चैप्टर शुरू हुआ। अब ये न्यूक्लियर चैप्टर कितने दिन चलेगा भैया, ये तो भगवान ही बताए, हम क्या बता सकते हैं। अभी न्यूक्लियर चैप्टर पूरी तरह से क्लोज नहीं हुआ है। यूरेनियम इनरिच के पास ही, यूरेनियम जो इनरिच जो पड़ा है ईरान के पास, उसी को लेकर मेन डिस्कशन चल रहा है कि भैया तो अपन इनरिच यूरेनियम हमरा दे दे, और ईरान ये नहीं देना चाहता। तब देखते हैं आगे क्या होता है, क्या देखते हैं, हम देख ही सकते हैं और कर भी क्या सकते हैं। तब बात कर देते हैं कि इसका मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मार्केट पर भी इसका कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब तक कोई फाइनल डिस्कशन नहीं हो जाता है। मैं आपको कह देता हूँ, जब फाइनल डिस्कशन आएगा तब समझ आएगा कि क्या होगा। लेकिन गाइस आपको क्या लगता है, ये डील होगा? मुझे नहीं लगता ये डील होगा, लेकिन देखते हैं कि डील होता है कि नहीं। क्योंकि ये डील से सबसे ज़्यादा अमेरिका को फायदा है, और अमेरिका को जिस चीज़ से फायदा, देखिए मैं आपको एक बात कहता हूँ, ऐसा कोई अपना सगा नहीं जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं। ये भड़वा हर को मारा। आपको मैं बता दूं, एक समय ईरान और अमेरिका ने कट्टर दोस्त हुआ करते थे, मतलब कट्टर दोस्त, लेकिन मारा बम, इतना मारा कि अब देखिए। आज आपको मैं एक बात बता, चलिए उतना झूठ आपको पुराना ही है, इजराइल इजराइल और अमेरिका कितना बड़ा दोस्त है कि नहीं। लेकिन आज देखिए इजराइल अकेला पड़ गया, मैं आपको साफ कह रहा हूँ। क्योंकि इजराइल तो अभी भी बम मार रहा है, और अमेरिका उससे क्या कहता है कि तुम्हारा कोई अपना औकात नहीं है, अगर हम साथ नहीं देंगे तो तुम कुछ नहीं। तो एक टाइप का बेइज्जती ही है ना गाइस, धीरे धीरे क्या इजराइल का भी साथ छोड़ देगा। तो अमेरिका किसी का अपना नहीं है, ये बात मान लीजिए। ट्रंप तो और किसी का अपना नहीं है, वो बस पैसा कमाने में, जिस दिन उसको पैसा कमाने का रहेगा फिर जगह दो बम मार देगा। अभी का वीडियो के लिए जय हिंद जय भारत। तब तक देखते हैं कल मार्केट में क्या होता है। बाय बाय टाटा, जय हिंद जय भारत।